Good morning, students. Today we are going to start our civics. The first chapter in civics is our constitution. सबसे पहले हम रूल्स और लॉज के बारे में जानेंगे। नियम और कानून किस लिए ज़रूरी हैं? कभी आपने सोचा है कि अगर हम सड़क पर चल रहे हैं, व्हीकल्स चल रहे हैं और अगर ट्रैफिक लाइट्स या ट्रैफिक सिग्नल्स का हम पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? देयर विल बी लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स। अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं और उसके अंदर हम किसी रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? देयर विल बी नो कंपटीशन इन द गेम. सो दैट मीन्स रूल्स एंड लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ. क्यों हैं ये रूल्स और लॉज इम्पॉर्टेंट? क्योंकि ये हमारे जीवन को नियमित करते हैं और साथ ही हमारे जीवन को सुरक्षित भी करते हैं. That means rules and laws are important to regulate our day-to-day lives and to safeguard our lives. अगर हम अपने जीवन को सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो हमें रूल्स और लॉज का पालन करना पड़ेगा. हमारे देश में अगला जो पॉइंट है वो है हमारे देश में रूल ऑफ लॉ इम्पोज किया गया है. रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंगली हमारे देश में सभी कानून के सामने एक बराबर है, एक समान है. देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी बेसिस एंड एवरीवन इज़ इक्वल इन द आइज़ ऑफ लॉ. कानून की दृष्टि से चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो और किसी भी भाषा बोलने वाला हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, वो सभी हमारे कानून के सामने एक बराबर हैं. इसका मतलब है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो एक तरह से हमारी पावर्स को लिमिट कर देता है, सीमित कर देता है, क्योंकि हम रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंगली अपनी पावर्स का मिसयूज़ नहीं कर सकते. दैट मीन्स रूल ऑफ लॉ अंडर रूल ऑफ लॉ एवरी सिटीजन इज़ इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ एंड नो वन कैन मिसयूज़ हिज और हर पावर्स. ये हो गया हमारा रूल ऑफ लॉ. अगला जो है हमारा टॉपिक वो है द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश का, उसको एक तरह से एक दस्तावेज़ है जो कि किसी भी देश को या हमारे देश को भी जिसके अनुसार हमारा देश की गवर्नमेंट या सरकार काम करती है, उसकी कार्यप्रणाली जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही बनती है. दैट मीन्स इट इज़ अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल रूल्स अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री फंक्शंस. हमारे देश की सरकार जिस नियम प्रणाली के अनुसार काम करती है वो सभी नियम जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में दिए गए हैं. इसके बाद आता है कि हमारे देश में या किसी भी देश में संविधान की ज़रूरत क्यों महसूस हुई. देखिए, संविधान जो है एक आपको ये तो पता चल ही गया है कि संविधान है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सेट ऑफ रूल्स है, यानी नियमों का एक दस्तावेज़ है जिसमें सारे नियम जो हैं वो समाहित हैं. और कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों महसूस हुई, चलिए हम पढ़ते हैं. प्रोवाइड्स रूल्स फॉर ऑल, यानी हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं या जितने भी लोग हैं, चाहे वो लीडर्स हों, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों, चाहे वो सिटीजन्स हों, उन सभी को रूल्स प्रदान करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट इज़ लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. हमारी गवर्नमेंट जो है इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नियम प्रणालियाँ बनाती है और हमारी गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सीमित कर दी गई हैं. गिव्स आइडेंटिटी टू द पीपल. हम सभी नागरिकों को उसकी पहचान देने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है. फुलफिल्स आवर नीड्स एंड फ्यूचर गोल्स. और साथ ही हमारी जो ज़रूरतें हैं और जो हमारे भविष्य में हमारे जो भी लक्ष्य प्राप्ति है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही हम कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ पर्पसेस सर्व्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा संविधान किन किन उद्देश्यों को पूरा करता है. हमारे देश में संविधान का क्या महत्व है, किस लिए संविधान ज़रूरी है, ये सब इस पर्पसेस में आएगा. पहला है डिफाइंस आवर पॉलिटिकल सिस्टम, यानी हमारा राजनीतिक ढांचा किस प्रकार का होगा, कौन कौन उसमें शामिल होंगे, कौन कौन से मिनिस्टर्स होंगे, ये सभी कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है. नेक्स्ट इज़ हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. सरकार हमारे राष्ट्र हित में जो भी निश्चय लेती है या डिसीजंस लेती है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं और ये सभी जो निश्चय हैं वो देश हित में लिए जाने चाहिए. नेक्स्ट इज़ प्रिवेंट्स मिसयूज़ ऑफ पावर, कि
किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपनी पावर्स का, अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल ना किया जाए, यह भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट इज़ गिव्स राइट्स टू द सिटीजन्स। हमारे कुछ मौलिक अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, जिसके अनुसार हमें बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, आज़ादियाँ दिए गए हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं। अगला है नेक्स्ट गिव्स राइट्स टू द माइनॉरिटीज़। सबसे पहले माइनॉरिटीज़ क्या होती हैं? माइनॉरिटीज़ वो ग्रुप्स हैं हमारे देश में जो कि संख्या की दृष्टि से कम हैं, यानी जिस धर्म के लोग हमारे देश में कम संख्या में हैं उनको माइनॉरिटीज़ कहा जाता है, और जिन लोगों की संख्या ज़्यादा है, जिन धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा है, उनको मेजॉरिटी ग्रुप कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हिंदूज़ इज़ अ मेजॉरिटी ग्रुप इन इंडिया एंड मुस्लिम्स एंड सिख्स आर माइनॉरिटी ग्रुप्स। नेक्स्ट, तो माइनॉरिटी ग्रुप्स का सभी राइट्स जो हैं सुरक्षित रहें, ये भी सुनिश्चित करता है हमारा संविधान। अगला है गार्ड्स अवर नेशनल इंटरेस्ट, यानी हमारे देश हित में जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या बायस डिसीजंस, किसी के द्वारा पक्षपात नहीं किया जाएगा, वो सारे जो भी काम किया जाएगा वो हमारे राष्ट्र हित में किया जाएगा। अगला है डिफाइंस ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन। ऐसा नहीं है कि हमारे संविधान ने सिर्फ हमें अधिकार ही दिए हैं, बल्कि हमारे कुछ नैतिक कर्तव्य भी हैं जो कि हमारे देश के प्रति हमारे हैं, और ये सारे ड्यूटीज़ जो हैं वो सब हमारा संविधान ही परिभाषित करता है। नेक्स्ट इज़ गार्ड्स अवर डेमोक्रेसी। इसके अलावा हमारा डेमोक्रेसी यानी कि हमारा लोकतंत्र भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। तो ये हो गए हमारे पर्पसेस, ऐसे उद्देश्य जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सर्व किए जाते हैं, पूरे किए जाते हैं। डिफाइन, सबसे दोबारा से एक बार, डिफाइंस अवर पॉलिटिकल सिस्टम। हमारे राजनीतिक ढांचे का प्रारूप तैयार है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, सभी डिसीजंस जो हैं वो राष्ट्रहित में लिए जाते हैं। प्रिवेंट्स मिसयूज़ ऑफ पावर, हमारे देश में किसी भी व्यक्ति के द्वारा मिसयूज़ नहीं किया जा सकता अपनी शक्तियों का। गिव्स राइट्स टू द सिटीजन्स को सभी मौलिक अधिकार दिए गए हैं। माइनॉरिटीज़ के अधिकारों को भी गार्ड किया गया है, सुरक्षित किया गया है। हमारे देश में जो भी काम किए जाते हैं वो लोगों की भलाई के लिए किए जाते हैं। सभी सिटीजन्स के कुछ ड्यूटीज़ भी दिए गए हैं, और साथ ही हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप को भी सुरक्षित रखना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ विजन एंड वैल्यूज़ ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक ही दिन में तैयार हो गया था, ये बहुत ही ज़्यादा सोच विचार विमर्श करके तैयार किया गया था। एक बेसिक बॉडी थी जिसमें कि जिसको कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है। उसके टोटल 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 292 स्टेट्स से थे और 97 प्रोविंसेस से। अब स्टेट्स क्या थी? वो ऐसे राज्य जो कि आज़ादी के बाद हमारे देश में शामिल हो चुके होंगे, और 97 प्रोविंसेस जो थे वो ऐसी रियासतें थी जो कि अभी भी किसी राजा के अंडर में थी। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसने बहुत विचार विमर्श करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया गया। देखिए, हमारा देश जो है वो बहुत ही रिच नेशन नहीं था, वेल्दी नेशन नहीं था, क्योंकि जितने भी रूलर्स आए यहाँ पर, चाहे वो मुग़ल रूलर्स हों, चाहे वो दिल्ली सल्तनत रूलर्स हों, और उसके बाद जो ब्रिटिशर्स आए उन्होंने सभी ने हमारे देश का पूरी तरह से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया। तो इसका मतलब था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के सामने बहुत सारे ऐसे चुनौतियां थी जिनको हमें पूरा करना था। देखिए, हमारा देश जो था वो पूरी तरह से गरीबी की मार झेल रहा था, साथ ही इसमें डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन भी बहुत ज़्यादा था। इसके अलावा हमारे पास बिल्कुल भी मॉनिटरी हेल्प भी नहीं थी। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने कुछ ऐसे इसमें प्रोविजंस डाले जिससे कि सभी लोग एक समान बने, और साथ ही ऐसे कुछ इकोनॉमिक प्रोविजंस भी डाल दिए गए जिससे कि लोगों को की इकोनॉमिक जो स्थिति थी, उनका जो स्टेटस था, लिविंग स्टैंडर्ड, वो भी स्टेबल रह सके। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेन जो काम था वो एक ऐसा दस्तावेज़ तैयार करना था जो कि हमारे देश की जो मूलभूत ढांचा है, हमारी सरकार है, हमारी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं वो लेने में सक्षम हो। इस तरह का ढांचा हमारे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तैयार करना था। यूएसए और फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है
वो पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस की वजह से तैयार हो पाया, यानी कि राजनीतिक बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए जिसकी वजह से उनको कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना पड़ा। इसके अलावा ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन नहीं है, एक वर्ड ऑफ माउथ से ही अलग अलग लोगों के पास पहुंचाया जाता है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन एक सबसे लंबा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है विश्व में, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली गई हैं जो कि लोगों की भलाई के लिए थी, और ये सभी काम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने की। 389 मेंबर्स में से 15 फीमेल मेंबर्स भी थी। मेन मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो थे जवाहरलाल नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल एंड सरोजनी नायडू, ऐसे। और इसके अलावा बहुत सारे और मेंबर्स भी थे जो कि अलग अलग धर्मों से भी थे, क्योंकि हर धर्म के लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम सामने आ रही थी बिफोर इंडिपेंडेंस वो उसी धर्म के कोई भी व्यक्ति समझा सकते थे। इसलिए सभी धर्मों के मेंबर्स जो थे वो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल किए गए। 292 इलेक्टेड मेंबर्स थे और 97 प्रोविंशियल मेंबर्स थे।